For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. जब से सलमान खान ने अपने पुराने दोस्त संजय लीला भंसाली के साथ पैचअप करके उनके साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हामी भरी है, फैंस की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और फिर हमें पता चला कि ये एक लव स्टोरी होगी जिसे सभी हम दिल दे चुके सनम का सीक्वल मानेंगे। हालांकि इस लव स्टोरी की कहानी बिल्कुल अलग होगी, पर है तो ये संजय लीला भंसाली और सलमान खान की फिल्म। ऐसे में फिल्म का टाइटल तो दमदार होगा ही। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म का टाइटल दिल दे दिया इंशाल्लाह या फिर प्यार हो गया इंशाल्लाह हो सकता है। अब इस फिल्म के बाद सलमान एक और प्रोजेक्ट में संजय लीला भंसाली के साथ काम कर सकते हैं और वो है बैजू बावरा का रीमेक। जी हाँ, सूत्रों के अनुसार एसएलबी ने सलमान और शाहरुख दोनों को इस रीमेक के लिए अप्रोच किया है और साथ ही इस फिल्म के लिए एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन टाइटल्स रजिस्टर भी कर लिए हैं। जी हाँ, इम्पा के अनुसार संजय लीला भंसाली ने अपनी इस फिल्म के लिए बैजनाथ, बैजू और बैजू तानसेन नाम रजिस्टर किए हैं। और अब ये खबर सुनकर हम तो काफी एक्साइटेड हैं और आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पिछले साल जून के महीने में सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग शुरू हुई थी और पहले स्केड्यूल के शुरू होने के कुछ दिन पहले ही फिल्म की लीडिंग लेडी प्रियंका चोपड़ा ने इस फिल्म से किनारा कर दिया। इस बात से सभी चौंक गए और फिर कुछ लोगों को लगने लगा कि सलमान की इस फिल्म में शूटिंग से पहले इतनी बड़ी रुकावट आ गई तो शायद ये फिल्म रिलीज ही नहीं होगी। पर नहीं, फिल्म की शूटिंग समय पर शुरू भी हुई और खत्म भी। जी हाँ, कटरीना कैफ के ऑन बोर्ड आने के बाद स्केड्यूल में कुछ चेंजेस भी हुए, पर सभी के कोऑपरेशन से फिल्म ट्रैक पर शूट हुई और सही समय पर इस फिल्म का आखिरी स्केड्यूल भी रैप अप हो गया। अब ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन फेज में कदम रख चुकी है और इस साल ईद पर ही रिलीज होगी। ये सब सलमान और पूरी टीम की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। और ये देखकर प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने सलमान खान और फिल्म मेकर अली अब्बास जफर की एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है। अब इस पिक्चर को देखकर तो सभी काफी नॉस्टैल्जिक हो गए और साथ ही इस एक्साइटिंग फिल्म को देखने के लिए ईगर भी। तो सलमान और अली की इस पिक के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। 7 मार्च से करण जौहर सोशल मीडिया पर राज कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म कलंक के मेल लीड्स के कैरेक्टर्स के फर्स्ट लुक हमारे साथ शेयर किए और ये देखकर फैंस काफी इम्प्रेस्ड हुए। और फिर दूसरे ही दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन उन्होंने अपनी फिल्म के फीमेल कैरेक्टर्स से हमें रूबरू करवाया और इन स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स ने भी हमें काफी इम्प्रेस कर दिया। तो जब से हमने इस फिल्म की दमदार स्टार कास्ट की झलक देखी है, सभी के मन में इस फिल्म को लेकर काफी क्यूरियोसिटी भर गई है। ऐसे में इसी हाइप को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने इस फिल्म के टीजर को कर दिया अनवेल। जी हाँ, मल्टी स्टारर फिल्म कलंक के टीजर लॉन्च से पहले मेकर्स ने एक कैरेक्टर टीजर शेयर करते हुए ये अनाउंस किया कि फिल्म की रिलीज डेट को 2 दिन प्रीपोन कर दिया गया है। अब इसके पीछे की वजह तो कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, अब इस फिल्म के टीजर को देखकर तो हम इतने इम्प्रेस्ड हैं कि फिल्म के प्रीपोन होने से हमारी खुशी दुगनी हो गई है। कलंक एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसकी स्टारकास्ट काफी दमदार है। इस फिल्म को करण जौहर, साजिद नाडियाडवाला और फॉक्स स्टार स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है। ये फिल्म जो 19 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, अब 17 अप्रैल को रिलीज होगी। तो फिल्म कलंक के अमेजिंग टीजर को देखकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। कुछ ही दिन पहले आकाश अंबानी और श्लोका मेहता शादी के बंधन में बंध गए और इस अहम अवसर पर बी टाउन की कई बड़ी हस्तियां नए जोड़े को विश करने आए। इस मौके पर हमने शाहरुख खान, करण जौहर, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, करिश्मा कपूर जैसे कई स्टार्स को देखा। शादी तो हर तरह से एक स्टार स्टडेड अफेयर रहा और बी टाउन के बिगीज भी इस फिल्मी शादी को एंजॉय करते नजर आए। जयमाला के दौरान जब आकाश अंबानी ने श्लोका मेहता को किस किया तो कई लोग हैरान रह गए। इनफैक्ट बी टाउन के बादशाह शाहरुख खान और सुल्तान सलमान खान भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाए और इस प्यारे से पल को देखकर वो भी खूब स्माइल करते नजर आए।
शायद आकाश के इस अफेक्शन ने किंग खान को अपनी शादी के दिन याद दिला दिए होंगे। वहीं सलमान भी सोच रहे होंगे कि उनकी शादी में भी ऐसा कुछ होगा या नहीं। इंडस्ट्री के खान्स जिस प्यारे पल को देखकर खुद को रोक नहीं पाए, उस पल को देखकर आपको कैसा लगा, हमें बताना न भूलें। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को सभी बी टाउन का हॉट एंड हैपनिंग कपल मानते हैं। उनकी डेटिंग से लेकर इटली में हुई उनकी शादी और इंडिया के रिसेप्शंस सभी पर फैंस की नजर बनी रही। शादी के बाद भी इन दोनों को लेकर जो एक्साइटमेंट था वो अभी भी कायम है और इन दोनों की बॉन्डिंग ने तो सभी लवर्स को दे दिए हैं रिलेशनशिप गोल्स। ऐसे में कॉफी विद करण 6 के कुछ अनरिलीज्ड सेक्शन की क्लिप्स देखकर तो हम हैरान ही रह गए, जहां रणवीर करते नजर आए दीपिका की बुराई। जी हाँ, इस सेगमेंट में रणवीर करण को दीपिका की एक चीज के बारे में बता रहे हैं जो कि वो हेट करते हैं। रणवीर ने कहा कि वो शादी से पहले भी कोशिश करते थे कि दीप्पी इस आदत को छोड़ दे, मगर वो नहीं कर पाई। तो क्या है ये आदत? रणवीर को लगता है कि दीपिका काफी स्ट्रिक्ट है और उन्हें चिल करना नहीं आता। तो करण जौहर के शो पर उन्होंने इसी आदत के बारे में कहा, आई होप शी कैन चिल आउट, शी इज जस्ट वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन हु क्रैक्स द whip, she got a chill, she got no chills। तो रणवीर की इस कंप्लेंट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें बताना ना भूलें। इस शनिवार आकाश अंबानी और श्लोका मेहता शादी के बंधन में बंध गए और इस अहम अवसर पर बी टाउन की कई बड़ी हस्तियां नए जोड़े को विश करने आए। इस मौके पर हमने शाहरुख खान, करण जौहर, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, कियारा आडवाणी, करिश्मा कपूर जैसे कई स्टार्स को देखा। बॉलीवुड के टैलेंटेड स्टार रणवीर सिंह भी वहां मौजूद थे और जब सलमान खान ने वेन्यू पर एंट्री मारी तो रणवीर सिंह ने एक्साइटेड होकर उन्हें जाकर ग्रीट किया। सलमान ने भी रणवीर की इस ग्रीटिंग को एक्नॉलेज किया और दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इन दोनों की प्रेजेंस ने तो मानो सभी की प्रेजेंस को फीका कर दिया और अब हमें इस शादी की कई और पिक्चर्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? सलमान खान और उनकी अलेज्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का रिश्ता काफी मजबूत है और हालांकि इन दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, लेकिन सोशल डूज पर जिस तरह ये दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं उससे तो ये पक्का है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। हाल ही में सलमान खान की भाभी सीमा खान के बर्थडे पर भी कुछ ऐसा ही हुआ जब इन दोनों ने सोहेल खान के घर पर एक साथ एंटर किया। पापराज़ी ने इन दोनों को एक साथ कार में देखा जहां सलमान अपनी गाड़ी चला रहे थे और यूलिया पीछे बैठी थी। दोनों इस सेलिब्रेशन के लिए कैजुअली ड्रेस्ड थे, लेकिन दोनों की केमिस्ट्री किसी से भी नहीं छुपी। तो सलमान और यूलिया के इस अनोखे रिश्ते के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान एक सुपर बिजी स्टार हैं, लेकिन जब भी कोई उनसे मिलना चाहता है या फिर उनके पास कोई फरियाद लेकर आता है तो सलमान एक असली सुल्तान की तरह ही उनसे मिलते हैं। इतने बिजी स्केड्यूल के होते हुए भी सलमान कभी भी किसी को मना नहीं करते और उनकी इस क्वालिटी से फैंस भी उनकी ओर खींचे चले आते हैं। सलमान ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म भारत की शूटिंग रैप अप कर दी है और अब वो इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही वो दबंग 3 की शूटिंग के लिए भी गियर अप हो रहे हैं जो अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है। तो ये रही सलमान खान की एक पिक जो उनके ही फार्म हाउस पर क्लिक की गई है। यहाँ बॉलीवुड के चुलबुल पांडे साजिद वाजिद के साथ पोज करते नजर आ रहे हैं और इन तीनों की इस अमेजिंग पिक को देखकर हम तो काफी खुश हैं। और आप?
सलमान खान के इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स, द बैंक की एंटरटेनमेंट और एनर्जी को कोई भी भूल नहीं पाया है। ये सभी शोज काफी रॉकिंग रहे हैं। इस साल सलमान के भाई और शो डायरेक्टर सोहेल खान पर्सनली दुबई गए थे, जहां उन्होंने आने वाले कॉन्सर्ट का ग्राउंड वर्क कंप्लीट कर दिया। जब से फैंस को ये पता चला कि सलमान और उनकी टीम यूएई के मासेस को अपने एक्स्ट्रावेगेंट डांस मूव से एंटरटेन करेंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब सलमान खान को जानते हुए हमें यकीन है कि ये इवेंट एक आउट एंड आउट एंटरटेनर होगा। तो जब मेकर्स ने इस टूर का पोस्टर अनवील किया तो फैंस की एक्साइटमेंट दुगनी हो गई, और ये सब देखते हुए हमें यकीन है कि दुबई में होने वाला द बैंक रीलोडेड टूर वाकई में रॉकिंग होने वाला है ना?